You are watching Crash Landing and welcome to Foodies Family. I am Shahroz and joined behind the camera is Umar Bhai. Today is fifth episode of Crash Landing with Coffee. हम लोग एक ऐसे शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज जिनका नाम है मखदूम अहमद शेख साहब, जिन्होंने ऑर्फन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोगों ने जो चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, हम लोग आप लोगों के बहुत मशहूर हैं कि हम लोग के 10,000 मेंबर्स हुए हैं। वी आर नथिंग विदाउट यू गाइज, और फूडीज़ फैमिली की जो टीम है वो तहे दिल से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए। ओके जी, क्रैश लैंडिंग का हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये हम लोगों की फिफ्थ एपिसोड है। हमारे एरोप्लेन ने इस टाइम लैंड किया है मखदूम साहब के घर में और वो हम लोग का वेट करें कॉफ़ी के लिए। हम उनके आप ड्राइंग रूम में लेके जाएंगे और उनसे हम मज़ीद बात करेंगे उनके बारे में जो कि हमारे सामने आने लगे हैं। ये है जी मखदूम साहब। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी। ये उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आए बैठे जी, तो हम लोग अब अपने शो का शुरू करते हैं क्योंकि ये क्रैश लैंडिंग की कॉफी विद मखदूम अहमद साहब ये फर्स्ट एपिसोड होगी जो आपको हम लोग अब लाइव ऑन एयर कर रहे हैं। आप द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आप एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि आप अपना फीडबैक लाइव हम लोगों को दे सकते हैं। आप हम लोग से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि हम लाइव सेशन में उसका जवाब भी दे दें। जी, हम शुरू करते हैं। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है जी मखदूम हाँ साहब? जी, बहुत करम है अल्लाह का। कैसा चल रहा है सारा कुछ? बहुत अच्छा है यार, अल्लाह ने बहुत मदद की है अभी तक और आगे मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ओके जी मखदूम साहब, पहला पार्ट हम लोग मखदूम किचन के बारे में आपसे करना चाहेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट और आपको कितना टाइम हो गया एज अ शेफ आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और आई हर्ड इट और हम लोगों ने थोड़ा स्टडी किया आप पे कि आप लोग होल व्हीट, ब्राउन शुगर और बटर से आप सारा बेकरी आइटम्स को बनाते हैं। हाँ जी, ऐसा। तो प्लीज थोड़ा गाइड करिएगा कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड के अंदर। यार पकाते हुए तो मुझे 6-7 साल हो गए। एज ए हॉबी शुरू हुआ था कुकिंग का काम और मखदूम्स किचन फॉर्म हुआ था निहारी की कुकिंग के ऊपर। एक दोस्त ने पूछा कि जी निहारी पक जाएगी, तो एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, फिर उनको कॉल किया तो स्कूल के जो ग्रुप था सारा उसमें वो निहारी हो गई, तो उनको मैंने इकट्ठा करके मखदूम्स किचन बना लिया कि जी आ जाए। इनिशियली थीम ये थी कि हम लोग सारे मिलके कुछ पकाएं और खाएं। ठीक है। ग्रेजुअली चेंज हो गई कि आई स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल टू ईट हेल्दी। हेल्दी ईटिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में हमारे खास तौर पे ये है कि सिर्फ सब्जी उबली हुई बगैर तेल के खाना वो हेल्दी है, विच इज टोटली रॉन्ग। देसी घी, देसी मक्खन कोलेस्ट्रॉल के मरीज के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए बेहतरीन थोड़ा सा लाउड प्लीज, ऑडियंस को सुनने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, देसी घी और देसी मक्खन हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन ऑयल है। अच्छा। उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसी तरह इंग्रेडिएंट कौन से खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए, बच्चों के लिए कुछ और हेल्दी है, बड़ों के लिए कुछ और हेल्दी है, बूढ़े जब हो जाते हैं उनके लिए कुछ और हेल्दी है। तो इस फिलॉसफी के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करते हैं कि जिस चीज़ में प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है दैट इज अनहेल्दी टू ईट। जितने ऑयल्स हैं, जो कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, इनकी प्रोसेसिंग में पहले ब्लीच डलती है, फिर इनमें कलर डलता है, वाइट करने के लिए ब्लीच आ गई, फिर कलर डला, फिर फ्लेवर्स ऐड होते हैं, ऑल केमिकल्स। तो इन चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं। मार्जरीन यहाँ पे लोग मक्खन समझ के खाते हैं, विच इज़ ए वेरी गुड शेप ऑफ पॉइजन, जो कि हम खुद खाते हैं। मोस्टली बेकरी प्रोडक्ट्स में आपको मार्जरीन मिलती है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, हम अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मुश्किल काम है, लोग तेल बदलने से भी इनकारी हो जाते हैं कि जी तेल नहीं बदलना। मस्टर्ड ऑयल में स्मेल आती है, उसके तरीका है आपने किस तरह यूज़ करना है। हमारा ट्रेडिशनल जो ऑयल है वो मस्टर्ड ऑयल है फ्राइड के लिए, उसके अंदर फ्लेवर फ़र्क आता है, फ्लेवर बेहतर होता है, खाने का रंग बेहतर होता है।
तो ग्रेजुअली उससे करते करते फिर हमारी फीलिंग शुरू हुई कि जी अब कुछ हमें प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करनी ज़रूरी है कि लोगों को हम होल व्हीट बटर ब्राउन शुगर के साथ बनी हुई चीज़ें खिलाएं तो लोग उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होंगे। तो उसके लिए हमने बेकरी प्रोडक्ट्स की रेंज यूज़ की है, इंट्रोड्यूस किया है। हमारी ये कीशर, इसकी बेस होल व्हीट है, ओके, ठीक है, मार्केट में आपको इंशाल्लाह कहीं और नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बाकी ऊपर वो प्रोसेस सारा जो है, ये ब्राउनीज हैं, इनमें बटर ब्राउन शुगर और होल व्हीट ये तीनों चीज़ें हैं। ये हमारी एप्पल पाई है, इसकी भी जो डो आपको नज़र आ रही है ये भी होल व्हीट है, बटर, और इसके ऊपर हमने हनी ग्लेजिंग भी की हुई है साथ, ठीक है जी। ये कुकीज़ हैं हमारी चॉकलेट चिप कुकी, होल व्हीट बटर और ब्राउन शुगर के साथ। ये हमारी ओट्स और रेजिन्स की कुकी है, ये भी हमारे ये 3 इंग्रेडिएंट्स फिक्स हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है। इसकी पफ पेस्ट्री हमारी बटर के साथ है लेकिन होल व्हीट नहीं है अभी, तो ये भी आगे इंशाल्लाह अगर हमें कामयाबी होगी इसकी तो ये भी होल व्हीट में आ जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्ट हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक हेल्दी डाइट के बारे में कोई बंदा आपको गाइड करता है और वो इतना सॉफ्टली लहजे के अंदर गाइड करता है कि आपको कोई भी मुश्किल हो तो आपको वो सामने आसानियां नजर आती हैं। मजीद हम लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में कि ये कितना टाइम लेती हैं, किस तरीके से बनती है, कितने हाइजेनिक है आप लोग, और हमारी जो ऑडियंस है या हमारे जो क्लाइंट्स हैं या मेंबर्स हैं या हमारी जो फैमिली है वो क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है हम लोग के लिए, मखदूम साहब ने हमारे लिए इतना मेहमानबाजी बहुत अच्छी की है, जिसके अंदर इन्होंने स्पेशली कपकेक्स बनाए हैं जी फूडीज फैमिली के लिए, जो उमर भाई अभी आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत जी, थैंक यू सो मच मखदूम साहब। ये कपकेक्स भी होल व्हीट ब्राउन शुगर और बटर के साथ है जी। बहुत 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 शुक्रिया आप इन कपकेक्स के लिए। अच्छा मखदूम साहब, आप हाउ यू कैन डिस्क्राइब अ हेल्दी फूड? हेल्दी फूड बेसिकली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑलराइट, अब किसी के लिए देसी घी हेल्दी है लेकिन हो सकता है किसी के लिए ना हो, ठीक है। तो न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा किए बगैर हम अपने डाइट को उस तरफ नहीं लेके जा सकते कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। न्यूट्रिशनिस्ट बाकायदा आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स करते हैं चेक, उसके अंदर जो आपकी जो डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में वो उसके हिसाब से आपको डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। डाइट एज ए मेडिसिन यूज होती है। उसके अलावा अगर आपने नॉर्मल रूटीन में देखना है तो मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि जी आप अपने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज मस्टर्ड ऑयल हेल्दी ऑयल के अंदर सोक हुए खिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप एक केमिकल से भरे हुए ऑयल के अंदर फ्राई करके खिलाना चाह रहे हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नेगेटिव में जाती है, ठीक है। केमिकल्स अंदर जाने हैं तो उन्होंने अंदर जाके कोई नेगेटिव इफेक्ट ही करना है। मखदूम साहब, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जैसा कि हम लोग फूडीज फैमिली का हमारा एक ग्रुप है, हम लोग काफ़ी जगह इनवाइटेड होते हैं, फूड टेस्टिंग के लिए लोग हमें ऑनर्स बुलाते हैं। तो सर ये किस तरह एक जो मार्केट में पड़ा हुआ ऑयल है, ठीक है, और एक आप ऑर्गेनिक ऑयल होता है या हेल्दी ऑयल होता है आप जिसको कहते हैं, किस तरह लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि वो हेल्दी फूड की तरफ कन्वर्ट करें? क्योंकि मेरे ख्याल से बीइंग अ लाहौरी हम तो हलवा पूरी के अलावा नाश्ता नहीं करते हो। हलवा पूरी पाए भज्जे के पाए, ये मतलब इस तरह की ऐसी चीजें जिसके बगैर हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। तो मतलब किस तरह वो क्या चीज है जो हम कन्विंस कर रहे हैं बीइंग अ लाहौरी कि हम इसको क्विट करें और हम हेल्दी चीज की तरफ जाएं? देखिए, पाए इटसेल्फ अगर आप देखें तो एक हेल्दी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस ऑयल में उसको पकाया जा रहा है, अगर वो बनस्पति है, कुकिंग ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल है, तो वो केमिकल से भरे हुए तेल को आप बीच में डाल रहे हैं जो आपके अंदर जाना है। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज तो पाए के अंदर इटसेल्फ अगर आप देखें उसका शोरबा इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। जितनी देर वो पकता है, हम लोग यहाँ पे कहते हैं जी कि हड्डियों का सत निकालना है हमने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जब तक आप वो सत निकालते हैं तो वो सारी नरिशमेंट उसके शोरबे में आती है, तो वो सारी आपके अंदर जाती है। लेकिन हम उसमें दूसरे 2 नंबर तेल डाल के जो केमिकल्स होता है, ठीक है, उनकी एक्सपायरी नहीं होती तेलों की, उनमें केमिकल जितने होते हैं कि वो खुद एक्सपायर नहीं होते हैं, उनमें स्मेल सिर्फ आती है या रेंसिड सिर्फ वो होते हैं जो चीज़ें उनमें फ्राई की जाती हैं उनकी वजह से।
अच्छा, perfect. अच्छा, we have a question from Jahazeb A Khan. What is healthiest alternate for carbonated sodas which are easily available? नींबू पानी या कोई भी आप इस तरह हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं घर में, आपके कुकम्बर्स भी हैं। मैंने तो हो गया जी कनेक्ट। सॉरी जी, आज हम लोग को इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइव होते हैं, तो होपफुली जहां से हम लोगों ने कट किया था हम इसको वहां से कंटिन्यू करेंगे। जी, आप कार्बोनेटेड सोडास के बारे में बात कर रहे थे आप। हाँ जी, यार नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, अनप्रोसेस्ड कोई भी चीज़ आप लेंगे, सबसे बेहतर तो आपका पानी है। पानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन पानी पी पी के हम उकता जाते हैं, तो उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, उसमें आप खीरे का फ्लेवर ला सकते हैं, कोई भी जूस बीच में ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट जूस ले लें। ठीक है, उसमें आप अगर थोड़ी सी फ्लेवरिंग करना चाहते हैं तो नींबू डाल सकते हैं, आप किसी उसको इन्हेंस करने के लिए। तो हनी को यूज़ कर सकते हैं आप उसमें, थोड़ा सा डालेगा, ज़्यादा उसमें नहीं डालना कि असल उसका फ्लेवर ना ख़त्म हो। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। उमर भाई, हमारे पास कोई और क्वेश्चन है अभी? जहाज़ेब ए खान का एक और ही रिक्वेस्ट है, आई नीड दिस मग। You just have to donate for a cookware set for SOS Village. And that is 8,000 rupees per set. right. Thank you very much. Thank you. अच्छा जी, coming back to our show, Makdoom साहब, why did you open Makdoom's Kitchen? Why not some other name and anything else? यार शुरू जब ये हुआ था तो उस वक्त इसको ये शक्ल देके नहीं सोचा था कि ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। एक दोस्तों के साथ मिल बैठ के खाने पकाने की एक एक्टिविटी करने के लिए घर में, उसके लिए ये मखदूम्स किचन फॉर्म हुआ था। और पहली डिश हमारी उसमें निहारी बनी थी, मटन की वो भी। और उन दिनों मैं ऑलिव ऑयल का शौकीन था, जो कि बाद में समझ आई कि ऑलिव ऑयल हमारी कुकिंग के लिए इज़ नॉट गुड। उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। जो हम 2-2, 3-3 घंटे की कुकिंग करते हैं ना, तो ऑलिव ऑयल हमारी कुकिंग के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं। तो ये रीज़न थी कि आपने अपना किचन इस तरह शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते गए। तो अब इस वक्त अच्छा जी, मखदूम साहब, व्हाट यू चूज इन बिटवीन हेल्दी फूड एंड लाहौरी चस्का? यार लाहौरी चस्का हेल्दी फूड के साथ भी आ सकता है। नाइस आंसर। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। SOS विलेज का कार्निवल हुआ था दिसंबर में। वहाँ पे हमने जो SOS विलेज में कुकिंग टीम बनाई हुई है बच्चियों की, उनको हमने ट्रेन किया था कि स्ट्रीट फूड की थीम के ऊपर, ठीक है, स्ट्रीट फूड की थीम में हमने होल व्हीट अंडा शामी बर्गर बनाया था। वेरी नाइस। ठीक है, जो हमने उस कार्निवल पे बेचा था। बच्चों ने शवरमा बनाया था, जिसमें हमने पैकेट वाली मेयोनेज़ नहीं इस्तेमाल की थी। बच्चों को हमने हुमस और वाइट सॉस बनाने की ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, उन्होंने उसमें कटिंग भी सीखी। अब होल व्हीट अंडा शामी बर्गर, ठीक है, केचप हमारी मजबूरी थी कमर्शियली कि वो यूज़ की जाए, क्योंकि लोग फिर पूछते हैं जी कि केचप नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो केचप के बगैर कमर्शियली वो वायबल उस वक्त नहीं था, क्योंकि अभी लोगों को आदत नहीं है उसकी। ठीक तो है। ग्रेजुअली हमने होम बेस्ड केचप भी साथ लेके आएंगे इस चीज में। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि लाहौरी चस्का हो लेकिन हेल्दी हो। हाँ, आई गेस उमर आप भाई, छोले देसी घी में पका के Exactly. खाएं। दैट इज द बेस्ट आंसर। एक पॉजिटिव फीडबैक आया आपके बर्गर्स के बारे में। रेहान अहमद साहब हैं, वो कहते हैं yeah, I tried those burgers, they were very good. थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग माशाल्लाह इन्होंने टेबल जो हमारे लिए सजा के रखा है। मखदूम साहब, इसकी आपने अभी टेस्टिंग भी करी ना? जी जी, मखदूम साहब एक काम करते हैं, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट जो आपकी है उसकी एक थोड़ी रेसिपी शेयर कर दें और थोड़ा गाइड कर दें कि ये किस तरह कुक होती है। यार मैं आपको टेक्निकली पूरा इसलिए नहीं बता सकता कि मैं खुद कुक नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है, होम बेस्ड मेरी 2 भाभियां हैं। ठीक है। ठीक है, वो अपने घर में पकाती हैं। मैं उनकी इम्प्रूवमेंट, अपनी सजेशंस और उनको गाइडेंस देता हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी कि ये 3 चीज़ें हमने करनी है, इसके बगैर हमने नहीं कर चलना। ठीक है, ओके जी, अगर आप इनका मखदूम साहब का ये वाला पॉइंट नोट करें तो जो पंच लाइन है, जो सबसे अच्छी हमें इनकी इस टाइम जो बात लगी है कि ये एक पूरी फैमिली ओरिएंटेड चेन है, जैसे भाभीज हो गए, भाई हो गए, ये हो गए, खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर।
हम लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? हम लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हम लोग को किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में बुलाएं और हम क्रैश लैंडिंग एपिसोड करें। मखदूम साहब जैसे लोग हैं जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं और माशाल्लाह वो घर बैठे हुए इतना अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। तो ऑन दिस पॉइंट आप लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने घर से जो काम कर रहे हैं वो ज़रूर हमें इनवाइट करें क्रैश लैंडिंग पे। हम लोग आपके पास आएंगे और जैसे मखदूम साहब के पास आज बैठे हम आपके पास ज़रूर आएंगे। जी मखदूम साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपने बताया डिटेल थोड़ी बहुत, क्या आप इसके अंदर से अपनी कोई फेवरेट प्रोडक्ट बता सकते हैं जो आपको जिसका टेस्ट सबसे बेस्ट लगता है, या आप ये कर दें इनको रैंक कर दें आउट ऑफ 5? यार ये एक मुश्किल सवाल है। ओके। क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर फीडबैक भी है वो भी मिक्स है। ठीक है। किसी को कुकीज़ पसंद ज़्यादा है, कोई ब्राउनीज का शौकीन है, तो किसी को कीश बहुत पसंद आई है। और एप्पल पाई अभी हमने नहीं बनाई है, ये मैंने ओके जी एक ही दफ़ा ट्राई की है अभी। अच्छा। तो वो भी प्रॉपर जो फ्लेवरिंग के साथ बनी हुई है। बिल्कुल। ओके जी मखदूम साहब, ये तो था आपका एक जिंदगी का पार्ट हाँ जी जो था। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट हमारा एक क्वेश्चन और है। जी, वो please, question. इज प्रोसेस्ड फूड और फ्लेवरिंग become acceptable due to easy and escalated flavors. How can the healthy food replace that? It is a little technical to replace it. Why? Because आप जब चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डालते हैं तो उसमें MSG या और कोई फ्लेवर इन्हेंसर्स होते हैं, ठीक है। अब उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे फ्लेवरिंग करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह अगर आपने सूप बनाना है आप चिकन स्टॉक से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप वेजिटेबल स्टॉक बना के भी सूप बना सकते हैं। वेजिटेबल वो वाली यूज़ की जाए जिसमें फ्लेवर्स हैं, ठीक है। जिस तरह ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत आता है पानी में, गोभी का फ्लेवर आ जाता है, अनियन का फ्लेवर है, गार्लिक का फ्लेवर है, जिंजर का फ्लेवर है, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं जिनके साथ आपको खेलना पड़ता है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि फ्लेवर्स कैसे हैं। जिस तरह सिनेमन है, अब सिनेमन जैसी चेन एक सिनेमन के फ्लेवर के ऊपर इस वक्त बिलियंस का काम कर रही है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने फेवरेट फ्लेवर्स देखेंगे, टमाटर उसके अंदर नेचुरली फ्लेवर टेस्ट इन्हेंसर होता है, इसलिए आप जब केचप के अंदर तो बहुत ज़्यादा उन्होंने किया होता है, लेकिन नेचुरली अगर आप सिर्फ टमाटर यूज़ कर लें, जिस तरह आप लाहौरी चटखारे की आपने बात की, आप तवे पे जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे टमाटर यूज़ होता है काफ़ी, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसमें आपको वो लोग चिकन क्यूब या चिकन पाउडर नहीं डालते, ठीक है, उसके बावजूद उसमें फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। अच्छा उमर में कोई और क्वेश्चन हम लोग के पास है तो हम पूछ लें। क्वेश्चन फिलहाल नहीं है, और लेकिन हसन तारिक साहब जो क्लचट के फाउंडर हैं उन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया एंड ही सेड आई मिस्ड इट एंड ग्लैड टू सी माय फेवरेट पीपल ऑन बोर्ड। हसन भाई, थैंक यू, वेलकम हसन भाई, यू नो व्हाट, कीप क्लचिंग इट, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मखदूम साहब, ये तो हो गया आपका एक पार्ट कि ये दैट इज मखदूम्स किचन, जिसके अंदर आप जो अभी तक हमें समझ आई है आप होल व्हीट, बटर एंड ब्राउन शुगर से जो आप सारे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं आप उससे चीजें बनाते हैं। ये अभी बिगिनिंग है, ये बिगनिंग है जो हम लोग को अभी तक बात समझ आई है। इससे नीचे नहीं जाना, बिल्कुल नीचे इससे नहीं ऊपर जाना है। अच्छा मखदूम साहब, चैरिटी क्या है आपके सामने? यार किसी के लिए कुछ करके अगर आपको खुशी होती है तो वो चैरिटी है। बेशक आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो भी चैरिटी है। जरूरी नहीं है कि आप कैश के साथ ही कुछ करें। बहुत ज़बरदस्ती, बहुत खूबसूरत आंसर। मैं आप लोगों को ऑडियंस थोड़ा गाइड करता जाऊँ। हम लोग फूडीज फैमिली का जो 1/4 पार्ट है वो चैरिटी बेस्ड है, जिसके अंदर हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो एक ये भी रीज़न है, अगर आपने ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना है तो चैरिटी ज़रूर करें। मखदूम साहब से मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। एक काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन NGO है लाहौर के अंदर जिसका नाम लेना पड़ेगा, SOS विलेज है उसका नाम, और मखदूम साहब काफ़ी अरसे से उनके साथ अटैच्ड हैं। और जैसा कि हमारी बिहाइंड द सीन्स बात हो रही थी कि
आप कुछ जैसे उनके कुछ लोग हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कुक करना सिखाते हैं? थोड़ा बेहतर आप मजीद अपने बताएंगे? मैं आपको अपना फिलॉसफी उसमें भी बताता हूँ। मेरी फिलॉसफी इन बच्चों के लिए ज़रा फ़र्क है। मैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है, कि जी उनको कपड़े दे दिए जाएं, उनको आटा दे दिया जाए, उनको चावल दे दी जाए, उनको गोश्त दे दिया जाए। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों को खुद इंहिसारी की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और एहसास कमतरी का बहुत शदीद इनको मर्ज लाक होता है, उनके प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, किसी के साथ लाड नहीं कर सकते, किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते। इन बच्चों के लिए भी हेल्दी खाना उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे बच्चों के लिए है या आपके बच्चों के लिए है। ठीक है, हम तो अपने बच्चों के लिए देसी घी भी ले आते हैं, स्टील के देगचियाँ भी ला के रख ली घर में। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम की देगचियों को उठा के हमने फेंक दिया। इवन जो फ्राइंग के लिए है वो भी नॉन स्टिक को भी फेंक दिया। तो इन बच्चों को एक तो हेल्दी ईटिंग के लिए इनको एजुकेट भी किया जा रहा है और फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है जी। पाकिस्तान में इनके 200 घर हैं टोटल, माशाल्लाह। 13 शहरों में इनके विलेजेस हैं और लार्जेस्ट ऑर्फनेजेस का नेटवर्क है पाकिस्तान में, बल्कि ग्लोबल 135 ममालिक में SOS विलेजेस हैं। तो पाकिस्तान में 200 घर हैं और तकरीबन 13 यूथ हॉस्टल्स हैं इनके। तो इन सब को हेल्दी ईटिंग की तरफ लाने के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी कुकवेयर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इनके किचन्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। आराम से चल रहे हैं। 13 में से 5 शहर हमने पूरे कर लिए हैं माशाल्लाह। 116 सेट बाकी रह गए हैं हमारे 200 में से। 200 किचन 200 सेट चाहिए थे, उसमें से अब 116 सेट बाकी रह गए हैं। छठे शहर पे हम शुरू हो गए हैं। कोयटा जाना अब हमने भेजना। कोयटा के भी 15 में से 6 सेट मेरे पास हो गए हैं, बाकी उनके 9 सेट रह गए हैं। तो जैसे भी वो पूरे होते हैं तो हम उनको ऑन दिस पॉइंट हम लोग ये चाहेंगे कि थोड़ा सदका जारिया करना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत काम कर रहे हैं उमर भाई, इतना अच्छा बोल रहे हैं और इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। हम लोग इस टाइम चाहेंगे कि लाइव ऑडियंस जो हम लोगों को देख रही है, हम आपके साथ हैं, टोटल फूडीज फैमिली आपको सपोर्ट करता है मखदूम साहब। और सेकेंडली जो आपकी अपील है लोगों से फंड रेजिंग के लिए, आप इस टाइम लाइव मैसेज दे सकते हैं ताकि वो आपकी बात सुने और आपके लिए चैरिटी करें। सही। मैं इस वक्त ऑर्फन्स के लिए काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे उनके लिए काफ़ी फंड्स चाहिए। ना सिर्फ ये कि मैं पूरे पाकिस्तान में ऑर्फन्स के लिए कुकिंग का, हेल्दी कुकिंग का अरेंजमेंट करना चाह रहा हूँ, उनको ट्रेन भी करना है कि वो खुद से कोई कारोबार कर सकें, फूड से रिलेटेड या कोई दूसरी लाइन के रिलेटेड जो उनका इंटरेस्ट हो, तो अपने पैरों पे खड़े हों। उसके लिए एक तो बिजनेसेस फूड से रिलेटेड हैं। हमने जो फूड स्टॉल लगाया था वो भी उसी की एक कड़ी थी। अब वो बच्चियाँ जिन्होंने 10 बच्चियाँ जो ट्रेन हुई थी उसके लिए, वो अब मेरे बगैर जाके फूड स्टॉल किसी भी मार्केट में लगा सकती हैं। माशाल्लाह। मैनेजमेंट सारी उन्होंने खुद की थी, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई थी और उनको इतना सिखाया गया कि वो अंडा शामी बर्गर और शवरमे का स्टॉल हेल्दी ईटिंग के हिसाब से जाके लगा सकते खुद से। तो इस चीज़ को अब हमने पूरे नेशन वाइड लेके जाना है, हर विलेज के अंदर। उसके बाद SOS विलेज अगर जब पूरा होगा तो हम इसको दूसरे जो ऑर्फनेजेस हैं उस पर उनकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल मखदूम साहब, हम लोग को बड़ा ही अच्छा फील होता है कि जब आप किसी जगह बैठे और अपना अपना फील हो, और किसी के लिए काम करना इस टाइम इतनी बिजी रूटीन होती है हर किसी की, और किसी ऑर्फन के लिए अपना टाइम निकालना आई गेस इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे। अच्छा, साइबर्स डिजी के जो फाउंडर हैं जहांज़ेब बे खान जी, उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर करने की पेशकश की आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच जहांज़ेब भाई, यू आर मोर देन वेलकम। और इंशाल्लाह आपसे जल्दी इसके साथ मैं कांटेक्ट करूंगा इंशाल्लाह और वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके मखदूम साहब, थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहेंगे हम लोग आपसे। ये कैसा कॉन्सेप्ट आपको लगा फूडीज फैमिली का कि हम लोग क्रैश लैंडिंग लाइव एपिसोड्स करते हैं
और एक नई से नई चीज को सामने लेके आते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए उसके बारे में। यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बेशुमार मैंने फूड के जो ग्रुप्स हैं उनको मैं उनसे आवाज़ार हुआ हूँ। यकसानियत एक ही तरह, बस किसी ने लड्डू खा लिया तो उसकी तस्वीर दे दी है, किसी ने चने खा लिए तो उसकी तस्वीर दे दी है, बाजार के खानों की अजीबोगरीब सी तस्वीरें, किसी ने रस चाय के साथ। खैर वो एक मज़ेदार चीज़ है, वो और चीज़ आ जाती है। लेकिन कुछ भी किसी ने कोई छोटी मोटी एक्टिविटी किया, किसी को बाहर से चॉकलेट्स आ गई हैं तो उसकी तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं। तो आपने एक नया स्टेप, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसमें आपका, मैंने वो क्रैश लैंडिंग्स भी देखी हैं, बल्कि क्रैश लैंडिंग में मैं भी शामिल था, उस वीडियो में मैं भी हूँ जो आपने अर्बन कैफे की थी। एग्जैक्टली। और बड़ी अच्छी कवरेज आपकी है माशाल्लाह। उसके बाद भी मैंने देखी है आपकी चाय खाना की, बड़ी अच्छी आपने उनका इंट्रोडक्शन दिया। चाय का टू बी देयर। हाँ चाय का सॉरी। तो इंशाल्लाह आपका। चलिए मखदूम साहब, आपने इतना बिजी टाइम में हम लोग के लिए वक्त निकाला, वो हमारे लिए सलामों पे है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं जी आपके। उमर भाई कोई और क्वेश्चन है? मखदूम किचन्स का पेज का बता दें कि जहाँ पे लोग आपको खुद भी कांटेक्ट कर सकें आप फॉर डोनेशन पर्पस। टाइप करें, उधर 3 हमारे पेज निकलेंगे। एक पेज है और 2 पेज है हमारे, एक ग्रुप है, ठीक है, लाहौर बेस्ड। एक कराची का खुलता है, उस पर नहीं जाना आपने, वो मखदूम किचन है, वो कराची में है। लाहौर में हमारे हैं तीनों। एक मखदूम्स किचन फॉर चिल्ड्रन है जो कवर करता है हमारी सारी जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो सोशल वर्क हम कर रहे हैं। मखदूम्स किचन बेकरी का हमारा पेज है, आप मखदूम्स किचन करेंगे 3 पेज आपके खुलेंगे 3। और एक ग्रुप हमारा मखदूम्स किचन के नाम से है, आप वो भी ज्वाइन करें ज़रूर। तो ठीक है जी, क्योंकि अब हम लोगों को अपना शो एंड करना होगा। मखदूम साहब थैंक यू सो मच, आपने इनविटेशन दी हम लोगों के लिए। मैंने अभी आपको जाने नहीं देना। जी 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 जी। अच्छा जी, इन दी एंड हम लोग हमेशा की तरह कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट लोगों को सामने लेके आए, बेस्ट रेस्टोरेंट को सामने लेके आए, क्योंकि आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता हो 1 मिनट से पहले कि आपने किस जगह जाके क्या ऑर्डर करना है। राइट नाउ आई एम साइनिंग आउट। आई एम विद उमर जे कुरैशी। आई एम शाहरोज जंजवा। अल्लाह हाफिज एंड कीप क्लचिंग इट। खुदा हाफिज। अच्छा, एक छोटा सा जो है सजेशन आई है जहाँ से की तरफ से, सॉरी हम ये बिल्कुल लास्ट में हमारे पास शो अप हुई है तो वो हम बताएंगे आपको। जहाँ से सब कह रहे हैं कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट मखदूम्स and foodies family should take recipe to food industry. That's a very good suggestion and we are looking forward to it. इस पे हम प्लानिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएगा ये। ओके जी, तो फाइनली क्योंकि ये लाइव होता है इसलिए हम लोग सबको रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम शाहरोज जंजुआ, बिहाइंड द कैमरा इज उमर भाई, ही इज मखदूम अहमद शेख। वी आर साइनिंग आउट। You know what? Keep clutching it. Khudafis.